दोस्तों वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में। अरे याद करो ना, जब कोई रूम में एकदम से घुसता है या घुसती है तो आप एकदम से सोचते हो अरे ये ऐसी लग रही है, वैसा लग रहा है, उसका कोई एक पहला इंप्रेशन बना लेते हो ना। और आज हम हाईलाइट करेंगे साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी को पहली बार देखते हो तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो। आज हम बात करते हैं कि कितनी फास्ट ये इंप्रेशन हो जाते हैं, एक्चुअली कितनी फास्ट हम ये इंप्रेशन बना लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कुछ सेकंड लगते हैं, चलो कुछ मिनट भी लगते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन थोड़े टाइम में डेवलप होता है। लेकिन चौंका देने वाले फैक्ट्स या रिसर्चेस कहती हैं कि इन इंप्रेशंस को बनने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। फेमस स्टडी बाय विलिस एंड टोडोरोफ 2006 में बताती है कि लोगों को जजमेंट बनाने में अबाउट ट्रस्टवर्दीनेस, अट्रैक्टिवनेस, कॉम्पिटेंस में जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, सिर्फ किसी की शक्ल देखते ही। दैट्स राइट दोस्तों, सही है दोस्तों, कुछ मिली सेकेंड ही लगते हैं। चौंके ना आप। हमारे जो ब्रेन्स हैं वो डिजाइन हुए हैं एफिशिएंट डिसीजन मेकर्स बनने के लिए। देखा और चट डिसीजन ले लिया। लेकिन बात उन दिनों की है जब ये क्विक जजमेंट एबिलिटी जो हमारी है हमें सरवाइव करने में हेल्प किया करती थी। चलो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की कि हम फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोगों को इतनी जल्दी जज कर देते हैं। तो हम सबके ब्रेन्स में कॉग्निटिव शॉर्टकट्स हैं जिनको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये ह्यूरिस्टिक्स मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा मेजर जो हम ह्यूरिस्टिक यूज करते हैं वो है अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। किसी को देख के हमें कैसा फील हो रहा है, किसी को कमरे में घुसते देख के हमें कैसा फील हो रहा है, कैसी वाइब आ रही है। हम कहते हैं ना वाइब मैचिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू पॉल एकमैन, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर रहे हैं, कि हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो सिर्फ हम फेस देखते ही इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ मालूम कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, एंगर, डर या डिस्गस्ट। लेकिन ये हम चुटकी बजाते ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मालूम कर लेते हैं। जहां तक ये जजमेंट, पहले जजमेंट जो इंप्रेशन के हैं वो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इनएक्यूरेट जजमेंट्स हमारे कॉग्निटिव बायसेस के बेस्ड पर डिसाइडेड होते हैं। हम हर सिचुएशन को डिफरेंटली परसीव करते हैं, डिफरेंटली अडेप्ट करते हैं। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी डिफरेंटली काम करता है। किसी का कोई फर्स्ट इंप्रेशन मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा ना लगे शायद। आइए जानते हैं हम इस कॉग्निटिव बायस के बारे में। सबसे पहले ये हेलो इफेक्ट 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने रिसर्च किया था। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया था कि हम किसी को परसीव करते हैं एक पॉजिटिव ट्रेट के साथ, जैसे कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, चरिज्मा या फिर कोई और पॉजिटिव ट्रेट जो उनमें हमें दिखाई दे रही है विदाउट एविडेंस के। अगर आपने किसी के बारे में पहले से ही कंफर्म कर रखा है कि अगर इनका बॉडी पोस्चर ऐसा है तो वो एरोगेंट होंगे, तो आज चाहे वो कितने भी काइंड हो आपसे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में बायस है कि ये ऐसे चलते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, तो ये एरोगेंट है, ये रूड है, ये इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक और बायस आ जाता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये आपका एक्सप्लोर किया था जोन्स एंड हैरिस ने 1967 में। उनका ये कहना था कि जब हम किसी के बिहेवियर को एट्रीब्यूट करते हैं उनके कैरेक्टर के लिए, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि अगर कोई पर्सन नर्वस लगता है ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, कई बार हो जाता है कि बंदा बहुत नर्वस होता है, आपको ऐसा लगेगा कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। मे बी उनका कोई दिन बुरा था, वो लेट हो गए ऑफिस में, उनके पास कोई और एक्सटर्नल प्रेशर है जिसकी वजह से वो नर्वस दिख रहे हैं। सो ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इस बारे में कि आप फंडामेंटली किसी को देख के उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोच या क्या ओपिनियन, क्या जजमेंट बना लेते हो। सो अब जब आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन के दौरान कितने बायसेस आ सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमारा जजमेंट गलत हुआ तो हम इंसान के बारे में या अपने बारे में क्या क्या ओपिनियन बना लेते हैं। नंबर 1 तरीका है कि आप अपने जजमेंट प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर लीजिए। एक हैंडशेक, एक स्माइल कभी नहीं बता सकती आपको वो इंसान वाकई में है क्या। नंबर 2, अपने बायसेस के बारे में अपने आप को अवगत कराइए। पहले जानिए कहीं आप हेलो बायस या कॉन्फर्मेशन बायस से जूझ तो नहीं रहे हैं। किसी की रेस, एथनिसिटी, जेंडर, किसी का तरीका ड्राइविंग करने का, किसी भी वजह से आपने अपनी कोई ओपिनियन पहले से तो नहीं बना रखी है। नंबर 3, कंसिस्टेंट बनिए।
अगर कोई इंसान का बिहेवियर बिल्कुल कंसिस्टेंट है, अगर वो वार्म है तो वो कंटिन्यूसली वार्म है, अगर वो स्माइलिंग है तो वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली स्माइल करते हैं। सो दोस्तों, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये सेइंग जितनी सही है उतनी एप्ट भी हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। कभी भी किसी को देख के कोई इंप्रेशन बना रहे हो तो एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो, होल्ड योर हॉर्सेस, और देखो वाकई में वो इंसान वो आपकी ओपिनियन डिजर्व करता है या नहीं करता है। सो दोस्तों, आपके पास भी स्टोरीज होंगी रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन की। सो आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लेट अस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में वो स्टोरीज शेयर करते हैं जो आपके पास हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ। आइए आज शेयर करते हैं, और आइए साथ साथ उस बायसेस को हम दूर करते हैं। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए क्योंकि हमारी दूसरी वीडियो जल्द ही लोड होगी। आपको पता है ना, ट्यूसडेज और सैटरडेज हमें भी उतना ही इंतजार रहता है आपके व्यूज़ का जितना आपको हमारे वीडियोस का। सो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे दोस्तों, और इसी तरीके से साथ साथ आगे चलते रहेंगे। कोई टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स हमारा आपके लिए हमेशा हाजिर है। सो फिर मिलेंगे, सायोनारा।